गाइस जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किस तरह से हम ट्रैप से बचते हुए उसमें एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम चार्ट से। तो कल के दिन इसमें हमने एक सिंपल सी बात डिस्कस करी थी कि मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे लोअर साइड से लेकर अपर साइड तक मूव करा है। ये प्रॉपर हमारी एक रेंज बनी हुई है जिसके हायर साइड के आसपास हम 4 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस यहाँ पे ले चुके हैं। तो मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल यहाँ पे बना सकता है, और पॉज टाइप कैंडल अगर बना लेता है तो वो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा हो जाता है। इसके ऊपर क्योंकि हमारा गैप पड़ा हुआ है तो यहाँ से ऑलरेडी भगते हुए आ रहे हैं, तो इसी फेवर में यहाँ पे भगते हुए उसको गैप को फुलफिल ना करने की बजाय मार्केट यहाँ पे पॉज बना लेता है 1-2 दिन। उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी। एक्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट जैसा एक्सपायरी भी थी। आज के दिन मार्केट कंप्लीटली प्रीमियम ईटिंग वाला बना रहा, और मैंने आपसे कल ही कहा था कि ऑप्शन बायर के लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी आज के दिन नहीं है। मार्केट जिगजैग वॉलेटाइल बना रहेगा जहां पे ऊपर नीचे दोनों साइड के मूव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले वो भी सेकंड हाफ में एक बड़ा ट्रेंडी मूव हो चुका था ऑलरेडी, तो एक्सपायरी पे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अब यहाँ पे काफी अच्छी जगह पे मार्केट ने एकदम पॉज टाइप कैंडल बनाई है। और कल मैंने आपको एक पॉइंट और शेयर किया था कि हर बार क्या हो रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, उसके बाद पॉज कैंडल तो बनाता है पर उसका हाई क्रॉस नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे बनाई पॉज कैंडल बनाई पर उसका हाई क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब कल के दिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन गई, मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पॉज भी ले लिया, तो यहां से अगर निकलता है इसका हाई वगैरह क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा मूव अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट इसका हाई क्रॉस ही नहीं करता, यहीं पे कहीं पे पड़ा रहता है, वापस से एक आध पॉज कैंडल यहाँ पे बना लेता है। क्योंकि जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसके बाद 2 दिन मार्केट ने पॉज लिया फिर निकलना चालू किया, तो ये हो जाता है। तो हम वहां पे नेक्स्ट डे पे प्लान करते हुए चल सकते हैं सेम चीज को कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब हमें कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये लेवल कौन सा है हमारा 52,500 का एग्जैक्टली यहाँ पे लेवल है, जिसके आसपास आज के दिन हमने डॉट हाई लगा के और पूरे दिन उसी के नीचे हम वहां पे टाइम पास करते रहे। ये साइकोलॉजिकल लेवल था, इस वजह से एक्सपायरी पे मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। कॉल राइटर्स इसके ऊपर काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब ऑलरेडी मार्केट ने 4 बार रेजिस्टेंस भी ले लिया है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, तो इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे गैप वगैरह में फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है, तो हमारा बाइंग में कुछ प्लान रह सकता है। सेलिंग के लिए फिलहाल जैसा मैंने आपको कल कहा था कि अग्रेसिव सेलिंग वगैरह तो हम यहाँ पे 51,700 के नीचे ही कर पाएंगे। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा है तब तक हमें इसी टाइप का मोमेंटम देखने को मिलेगा सेलिंग में, जैसा आज देखने को मिला। छोटी मोटी कोई सेलिंग आई फिर वापस से मार्केट होल्ड करने लग गया या रिवर्सल वगैरह दे दिया, तो उस साइड पे या तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं उस टाइम पे, या फिर कोई छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह 25-50% क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलता है, इसके नीचे इसको ब्रेक डाउन वगैरह करता है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह कैप्चर करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आराम से वेट करके वापस से मार्केट कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे तब हम काम करते हुए चल सकते हैं, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट हाई के आसपास तक अपने आ चुका है वन वे मूव करता करता, तो यहाँ पे आसपास के सारे सेलर्स वगैरह तो भाग गए होंगे, और ये जो नीचे के बायर्स वगैरह बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इनको भी हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मार्केट ज्यादा ये जो टॉप के आसपास बायर्स आए हैं 52,000 का ब्रेकआउट देख के इनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। और जैसा मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही 52,500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, इनको थोड़ा सा डराया भगाया, उसके बाद मार्केट अपना कभी भी हाई क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक्जैक्टली इसके आसपास हम रेजिस्टेंस लेते रहे, प्रॉपर एक यहाँ पे रेंज टाइप बनती हुई आपको नजर आ रही होगी। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 500 वगैरह के ऊपर जाता है तो एक्जैक्टली 570 के ऊपर 570 से लेकर ये 850-860 के आसपास हमारा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से पॉज ले लिया है। कल के दिन मानते हैं कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, ये सबसे हमारे लिए बेस्ट केस रहेगा कि डायरेक्टली यहाँ पे 52,500 वगैरह के ऊपर गैप अप खुल के, और अगर अपसाइड का मूव देना चालू करता है तो हम बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एक तो होता है कि मार्केट गैप अप तो खुला यहाँ पे 52,500 के ऊपर, पर फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे आ गया, तो फिर वापस से जब मार्केट अपना हाई वगैरह क्रॉस करे तब हम यहाँ पे बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, उसके बाद साइडवेज हो गया, तो इस चीज के लिए तो हमें प्लान नहीं करना है कि गैप अप खुल के नीचे आएगा और साइडवेज हो जाएगा। या तो वो वापस से नीचे आके जैसे इस तरह से वापस अपना हाई क्रॉस करता है तो हमारे लिए बाइंग में अच्छा रहेगा, या फिर इमीडिएटली भी बाइंग में जाता है तो हमारे लिए बाइंग में अच्छा रहेगा। और अगर जैसे गैप अप खुल के नीचे आया, यहाँ पे फिर मार्केट होल्ड कर रहा है, अपना हाई भी क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो जब इसके नीचे कुछ निकलता है तो 25-50% क्वांटिटी के साथ हम छोटा मोटा सेलिंग का मूव प्लान कर सकते हैं। जितनी ये रेंज की लेंथ है एटलीस्ट इतना सा मूव हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 52,000 वगैरह के आसपास तक, जिसको ये मानते हुए चलना है कि हमारा रिस्की ट्रेड रहेगा ये, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है और क्वांटिटी भी कम रहेगी और टारगेट भी छोटे रहेंगे। अब सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी जोन के अंदर में, तो यहाँ पे तो मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लान मेरा बाइंग साइड पे ही रहेगा कि अगर मार्केट वापस से इसको क्रॉस वगैरह कर रहा है तो बाइंग में मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा। सबसे ट्रिकी केस हमारा होने वाला है गैप डाउन वाला। उसमें कैसा है कि मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बार बार यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है क्लोजिंग प्राइस के आसपास, जो कि 52,200 के आसपास हमें एग्जैक्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे प्रॉपर रेंज भी बन रही है। डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुल के अगर फर्स्ट टिक से मार्केट ऊपर आ रहा है तब तो हम बाइंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसे गैप डाउन वगैरह तो खुला,
पर यहाँ पे वापस से मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फिर मार्केट अगर वापस से इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो मोमेंटम हमें और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। पर वहीं पे गैप डाउन तो खुला, मार्केट नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके 52,000 वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह करता है, उसके बाद अपना हाई जब क्रॉस कर रहा है तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। सबसे बेस्ट मैं चाहता हूं कल के दिन मार्केट गैप अप भी खुले। उसमें क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं 52,000 वगैरह के ऊपर किसी ने स्टॉप लॉस रखा होगा अपना आज के दिन, तो वो सब यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। या जैसे यहाँ कहीं पे भी खुल के मार्केट इमीडिएटली 500 को क्रॉस करता है तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये कुछ केस में मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट होकर प्लान कर पाऊंगा। बाकी सेलिंग में जैसा मैंने आपसे कहा, अगर प्लान करना है तो छोटी मोटी क्वांटिटी और टारगेट भी छोटे रहेंगे, स्कैल्पिंग वगैरह समझते हुए, या फिर उस टाइम पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई बाय करके बैठा होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट को सब पता है, हमें नहीं पता कि अगर जैसे यहाँ पे मार्केट में कोई रैंडम रिटेलर्स वगैरह यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे तो मार्केट हो सकता है पहले थोड़ा बहुत इनको हटाए, फिर अगर मार्केट वापस से ऊपर जाता है, ये केस भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे छोटे मोटे टारगेट, छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह समझते हुए कर सकते हैं, या फिर उस टाइम पे वेट एंड वॉच करेंगे और फिर वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। एग्जैक्टली 560 570 के ऊपर मार्केट निकलना चालू करता है तो इसके ऊपर हमारा गैप पड़ा हुआ है। और यहाँ पे डाउन साइड पे अगर माइनर लेवल हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आज के दिन मार्केट ने इंट्राडे में 2 बार सपोर्ट लिया है। ये लेवल हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके नीचे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं। यहाँ पे 850 860 के आसपास हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके ऊपर वही हमारा 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। इसको हम यहाँ पे पर्पल कलर से मार्क कर देते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। कल इसकी एक्सपायरी भी होने वाली है, तो किस तरह से हमारा ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है। तो कल मैंने आपको सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि यहाँ पे जिस रेंज के आसपास हम पहले कंसोलिडेट कर रहे थे, यहीं पे वापस से कंसोलिडेट करके हमने ब्रेकडाउन किया एक बड़ी कैंडल के साथ, और मार्केट वापस से अगले दिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ था। तो मैंने आपको सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट वापस से इस जोन के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग कर सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन वगैरह भी हमारी चलती हुई आ रही है। पर जैसे ही मार्केट ये जो पिछली वाली रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर निकलना चालू करता है, तो साथ के साथ ट्रेंड लाइन भी हमारी ब्रेकआउट हो जाएगी। उसके ऊपर मार्केट फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव कर सकता है। और अगर कैंडल के बीच में बने रहते हैं तो मैंने आपसे कहा था मार्केट जिगजैग बना रहेगा, जहां पे इनसाइड कैंडल के अंदर में हम रहेंगे। और सेलिंग का लेवल फिलहाल मैंने आपसे कहा था कि अग्रेसिव सेलिंग का लेवल अभी दूर हो चुका है। एटलीस्ट 24,000 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है हमें सेलिंग नहीं करनी है। सो मार्केट एक्जैक्टली गैप अप खुलता हुआ नजर आया ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास। फर्स्ट टिक से पहले नीचे आने की कोशिश करी, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके वापस से जब मार्केट ने, जैसा हमने डिस्कस किया था, इस जोन में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग जरूर करेगा। फिर उसके बाद जिगजैग करके मार्केट जैसे ही वापस इसके ऊपर निकला रेड कैंडल के हाई के ऊपर, तो हमें पूरे दिन यहाँ पे निफ्टी 50 में काफी अच्छा मूव देखने को मिला। कल के दिन कंपैरेटिवली इसमें हमें कम मूव देखने को मिला था फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी से। आज के दिन हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला, 1% से भी ज्यादा ऊपर यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो अब इसमें आगे के लिए सिंपल सा प्लान है। हम ऐसे जोन के आसपास आ चुके हैं जहां पे हम पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, पर वही बात है कि यहाँ पे हमने 4-5 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब नहीं है। कल के दिन मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है तो बाइंग का मूव यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है, तो उस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके बीच में यहाँ पे पड़े हुए हैं तो इस जोन को हमें अवॉइड कर देना है। ये वापस से हमारा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, यहाँ पे वेट करके फिर वापस से मार्केट जब ब्रेकआउट वगैरह करे तब हमें यहाँ पे बाइंग में फोकस रखते हुए चलना है। और सेम कल जैसा ही प्लान है कि अग्रेसिव सेलिंग वगैरह का लेवल अभी फिलहाल दूर हो चुका है। एटलीस्ट जब तक मार्केट यहाँ पे 24,100 वगैरह के नीचे नहीं जाता है तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग को अभी पॉज करते हुए चलेंगे। ज्यादा अच्छा वही है कि मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास जहाँ पे बैक टू बैक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग में मूव कंटिन्यू प्लान कर सकते हैं। फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा इस जोन के आसपास यहाँ पे आने वाला है, जहां से पहले हमने ये कंसोलिडेशन वगैरह करके यहाँ पे ब्रेकडाउन इसको किया था। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे इस ट्रेंड लाइन वगैरह को हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। मार्केट इसी के आसपास गैप अप खुला, फर्स्ट टिक के साथ पहले नीचे गया, फिर वापस से जैसे ही मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अपने क्रॉस किया, ये जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, ये लास्ट वाली जो रेड कैंडल था, इसका हाई भी लगा हुआ था। यहीं से मार्केट पहले नीचे गया फर्स्ट टिक से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना भी चालू करा है। तो काफी अच्छा यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आया। मार्केट ने 500 वगैरह के ऊपर तक भी मार्केट गया था और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग एक्जैक्टली 500 के आसपास ही करी है। तो अब यहाँ पे कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एक बार साइड ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस जोन के आसपास पहले हम यहाँ पे स्टक हो रहे थे, यहाँ पे हम कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुके थे, उसी जोन के आसपास आके हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये अब उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ से मैं सेल करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट एक काफी अच्छा मूव करता हुआ आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भले ही मार्केट रुक सकता है, पर वापस से जब मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो बाइंग का मूव हमारे लिए कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। दूसरी बात, जैसे मार्केट गैप अप खुल जाता है वापस से, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं।
क्योंकि ये 500 वगैरह के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ क्लोज हुआ है, तो कल दिन है एक्सपायरी का, जिस पर मैंने आपको कई बार कह रखा है कि ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे और मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जैसे आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से पहले नीचे गया, फिर वापस से ऊपर इस तरह से करता हुआ आया। तो बस इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है कि मार्केट गैप अप खुल के पहले नीचे आएगा फिर वापस से इस तरह से करता हुआ आएगा, या तो फिर वो यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा साइडवेज वगैरह हो सकता है और बैंक निफ्टी में हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो आज के दिन काफी ज्यादा शांत था। या फिर दूसरी बात है कि फर्स्ट टिक से ही मार्केट अगर ऊपर निकलना चालू करता है तो इसमें भी हम वैसे ही सेम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आज के दिन काफी अच्छा मूव हो चुका है और बैंक निफ्टी ने आज के दिन मूव नहीं किया है, तो बस ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जैसे टारगेट हमें इसमें अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना होगा आगे फर्दर, क्योंकि एक्सपायरी होने की वजह से जैसे आज के दिन बैंक निफ्टी साइडवेज था, ये भी अच्छा मूव कर चुका है, कल के दिन इसकी एक्सपायरी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से मूव देके फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए या फर्दर और स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके फिर इस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए। और फ्लैट वगैरह खुल के यहाँ हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट वापस से 500 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 500 के आसपास हम पहले रेजिस्टेंस ले रहे थे, आज के दिन इसका ब्रेकआउट करा तो मार्केट वापस नीचे आके क्लोज किया है, तो अभी दोबारा से क्रॉस करता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। छोटे मोटे गैप डाउन से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, जिनको निकलना होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह 500 का फेल हुआ तब निकल गए होंगे, तो वापस से यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलता है तो बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। नीचे जा रहा है तो वेट कर लेंगे, वापस से मार्केट जब हाई क्रॉस करेगा तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चलेंगे। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल फिलहाल अभी दूर हो चुका है, जब तक मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे 24,100 वगैरह के नीचे जाना चालू नहीं करता है इस जोन के नीचे, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग अभी हम नहीं कर सकते। ऐसे एरिया के आसपास हम खड़े हैं जहाँ पे कई बार वैसे रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, तो बार बार सेम जगह से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने की प्रोबेबिलिटी कम होती हुई जाती है। तो यहाँ पे खड़े होकर फिलहाल मैं अग्रेसिव होकर सेल करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटी मोटी कोई सेलिंग वगैरह आती है हमें प्लान करना है, जैसे इस टाइप की कोई छोटी मोटी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं स्कैल्पिंग वगैरह समझते हुए, या फिर उस टाइम पे वेट करके वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 370 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 500 के आसपास एक हमारा यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है पहले का हमारा। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 633 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आएगा, जहां पे मार्केट ने डॉट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके काफी अच्छी शार्प सेलिंग दिखाई थी। इसके ऊपर 722 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, और डाउन साइड पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 138 के आसपास, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे 200 वगैरह के आसपास हम कर सकते हैं, जहां पे आज के दिन इंट्राडे में हमने डॉट सपोर्ट लिया और ये लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस भी बना हुआ था। फिर इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 24,080 वगैरह के आसपास, 070 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आने वाला है। इसी के साथ जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कल फेड मीट का अनाउंसमेंट आने वाला है, फेड के चेयरमैन का वहां पे स्पीच वगैरह आने वाला है 7 नवंबर को, तो उस चीज पे भी हमारी फोकस रहना चाहिए, उस पर भी नजर हमारी हो सकती है। ऑल्दो जैसा हमारा मार्केट वगैरह बंद हो जाएगा उसके बाद शायद से स्पीच वगैरह आती हुई नजर आए, क्योंकि यूएस मार्केट रात के टाइम पे चलते हैं जब हमारा मार्केट बंद हो जाता है, तो नेक्स्ट डे पे हो सकता है मार्केट उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता हुआ उस पर नजर आए। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आया, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी, थैंक यू।